अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंजरस एक्ट्स आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद ये काम हरगिज़ नहीं करने। कुछ ऐसे ख़तरनाक काम जो हम हमेशा करते हैं अपने खाने के बाद। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखने वाले हैं कि इस तरह के काम हमें क्यों नहीं करने चाहिए और वो कौन से काम हैं स्पेशली हमें ये पता होना चाहिए जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डोंट स्लीप आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद हरगिज़ ना सोएं, बल्कि बचें इस काम से। क्या वजह है? आपने अक्सर सुना होगा कि दिन के खाने के बाद सो जाना चाहिए, बात ठीक है, मगर क्या होता है कि दिन के खाने के अलावा खाने और नींद के दरमियान आपने वक्फा लाजमी रखना है। और रात की बात की जाए, रात का खाना हो तो फ़ौरन खाकर अगर बिस्तर पर आप लेट गए हैं तो ये होता है कि आपने बीमारियों को दावत दे दी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात को देर से खाना खाते हैं और फिर फ़ौरन ही सो जाते हैं। ऐसे लोगों को ये आदत फौरी तौर पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपने चाहे कितनी ही सेहत बख्श खुराक क्यों ना खाई हो, अगर आप खाकर सो गए तो समझे सब बेकार चला गया है। रात के खाने और बिस्तर में जाने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा लाजमी रखें। इस दौरान आपका खाना हजम हो जाएगा और रात को आपकी नींद भी अच्छी आएगी। समटाइम्स होता है जब हम खाने के बाद फ़ौरन लेट जाएँ तो आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता और आपको नींद भी नहीं आती। नेक्स्ट है चाय से गुरेज करना है आपने। अवॉइड टी आफ्टर मील, यानी कि चाय का इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के बाद स्पेशली ब्रेकफास्ट में क्या होता है, गरम गरम चाय आपका पीने को दिल कर रहा होता है और बहुत से लोगों को आदत में भी शुमार हो चुकी होती है ये चीज़, और लेकिन सेहत के लिहाज से ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दरअसल चाय जो है एक ऐसा आंसर है जो जिस्म में आयरन जज़ब कर लेता है। ठीक है, अगर आप चाय पी रहे हैं और आपकी बॉडी को आयरन की ज़रूरत है, आपने कोई सप्लीमेंट भी ऐसा लेना शुरू कर दिया है, तो क्या करेगा, आयरन वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में नहीं होगा, वो चाय ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जब हम खाना खाकर चाय पीते हैं तो चाय की वजह से हमारी खुराक में शामिल जो आयरन है जिससे हमें जज़ब नहीं हो पाता और ज़ाया हो जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आयरन हमारी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है, जबकि चाय की हमारे जिस्म को कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस वो हमारी आदत बन चुकी होती है, एडिक्शन हो चुकी होती है, क्योंकि कैफ़ीन होती है उसके अंदर। इसलिए खुराक में शामिल आयरन से फ़ायदा उठाने के लिए अपने खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी। आगे है जी अवॉइड चिल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी खाना खाने के बाद आपने हरगिज़ नहीं पीना। ख़ास तौर पर गर्मियों में, गर्म मौसम में ठंडा पानी सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन खाना खाने के बाद भी हम में से अक्सर लोग जो हैं ठंडा पानी ही पीते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल है और आप किसी भी तरह की बीमारी से बचना चाहते हैं तो खाने के बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक दें। उसकी जगह आप सादा पानी पिएं जो आपका टैप वाटर है। अगर आप फिर भी नहीं रह सकते तो आपने पानी मिक्स करके पीना है, चिल्ड वाटर नहीं पीना, यानी कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी हमारे निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर करता है। ठीक है, जब खुराक की अच्छी तरह हज़म ही नहीं होगी तो वो हमारे जिस्म को भला क्या फ़ायदा पहुँचाएगी। इसलिए अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपने क्या करना है, हरगिज़ ठंडा पानी खाने के बाद नहीं पीना। नेक्स्ट हमारे पास डोंट ईट फ्रूट आफ्टर मील, यानी कि फलों का इस्तेमाल खाने के बाद हरगिज़ मत करें। फलों की अहमियत और अफादियत से भला कौन इनकार कर सकता है, हम सब वाकिफ़ हैं। मैं बहुत सी वीडियोज़ भी इस पर बना चुकी हूँ, मगर हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है कि आपने इस टाइम पे अगर ये चीज़ खानी है तो आपको तभी फ़ायदा देगी। हम में से बहुत से लोग खाना खाने के बाद फलों के इस्तेमाल को लाजमी समझते हैं क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। हालाँकि हकीकत तो ये है कि खाने के बाद फ़ौरी फल खाने से आपकी सेहत को कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, खाने के बाद खाया जाने वाला फल हमेशा हमारे निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को सुस्त कर देता है। हमारे मैदे को खुराक हज़म करने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ती है और हमारी जो कारकर्दगी है इस तरह से मुतासिर हो जाती है। दूसरा नुकसान ये होगा कि खाने के बाद फलों के इस्तेमाल से आपने इनकी खसूसियात से भी महरूम हो जाना है। ठीक है, आप अगर खाना खाने के बाद फल खा रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसे विटामिन्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है। लेकिन ये भी नहीं कि हम फ्रूट खाना ही छोड़ दें, खाएं, मगर खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद। ठीक है, और अगर खाना है तो अगर लाजमी खाना है तो आपने खाने से पहले खा लेना है, ताकि आपकी बॉडी को अगर खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल सकें, जो आपने फ्रूट खाया है उसके अलग से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। नेक्स्ट है डोंट स्मोक आफ्टर मील, यानी कि सिगरेट नोशी मत करें खाना खाने के बाद। बहुत से लोग जो स्मोकर्स होते हैं ख़ास तौर पर, वो ये बात ध्यान में नहीं रखते। ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सिगरेट वैसे ही सेहत के लिए तबाहकुन है। ठीक है, उसके लिए अच्छी नहीं समझी जाती। इसके मुसलसल इस्तेमाल से कई जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर खाने के फौरी बाद इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। एक हालिया तहकीक हुई है, रिसर्च हो चुकी है, ये बात सामने आई है उसके अंदर कि वो लोग जो खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत में मुब्तला हैं उनमें अल्सर का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सिगरेट नोशी की आदत में हैं तो फ़ौरी तौर पर ये आदत तर्क कर दें। ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद तो सिगरेट को हाथ भी ना लगाएं।
तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खाने के बाद 1 सिगरेट 10 सिगरेट पीने के बराबर है, यानी कि इसका इतना ज़्यादा नुकसान है। तो अब आपने सिगरेट हरगिज़ नहीं पीनी, और अगर आपके घर में कोई पीता है तो आपने लाजमी उसको कहना है कि खाने के बाद मत पिए, इवन छोड़ ही दे। अवॉइड टेकिंग शॉवर आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद हरगिज़ ना नहाएं। खाना खाने के बाद नहाने की आदत आपके अमल निज़ाम को सुस्त कर देती है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। खाने को हज़म करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, तो इस तवानाई का इंहिसार हमारे दौरान खून पर होता है, यानी कि आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे होता है। जब हम नहाते हैं तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिससे दौरान खून मुतासर होता है और जिस्म को वो तवानाई नहीं मिल पाती जो इसे खुराक को हज़म करने के लिए दरकार होती है। बेहतर यही है कि आपके खाना खाने से पहले नहा लें, खाना खाने से कम 2 से 3 घंटे बाद नहाएं। ठीक है, आपने ये गैप लाजमी रखना है ताकि आपकी बॉडी को हेल्दी मील अच्छे से बेनिफिट दे सके। आज की वीडियो होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आपने इस पर अमल करना है और अपने घर वालों को भी इस पर अमल करवाना है। ये काम ऐसे थे जो हम बार बार मिस्टेक्स करते हैं अपने खाने के अंदर, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। तो आज की वीडियो में हमने ये सारा डिस्कस किया है। आपने इस पर अमल करना है, दूसरों को भी इसका कहना है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है जी, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।